तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास सैमसंग कंपनी का फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी F15 5G या फिर यूँ कहें F15 5G फ़ोन है और उसमें भी लग गया है पैटर्न लॉक, पिन लॉक, पासवर्ड लॉक, इवन फिंगरप्रिंट ही लॉक क्यों ना लग गया और आप उसको तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि आपका फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जा रहा। आपने बहुत सा ट्राई कर लिया, लेकिन आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है, तो डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। क्या करना होगा और कैसे करना होगा और किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सब कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके पास लैपटॉप है तब तो अच्छी बात है, कंप्यूटर है तब तो अच्छी बात है, लेकिन आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी नहीं है, तो डोंट वरी। आज मैं बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के इस फ़ोन को लॉक को तोड़ना और इसको रिकवरी मोड में लेकर जाना, इस फ़ोन को फ़ोर्सफुली स्विच ऑफ करना, सब कुछ बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है? अब समझते हैं कि क्या प्रोसीजर है। देखो, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए। अरे! कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जिस मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हो, वो तो सही होगा या फिर किसी दोस्त का फ़ोन अरेंज कर लेना। एक फ़ोन चाहिए होगा, बस 1 मिनट के लिए चाहिए होगा, उसके बाद आपका दोस्त फ़ोन ले सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको चाहिए एक डेटा केबल। अरे! जिस मोबाइल को चार्ज करते हो, जो फ़ोन तुम्हारा लॉक हो, उसका चार्ज करने के लिए डेटा केबल तो होगा ना, तो डेटा केबल की ज़रूरत होगी, ठीक है? और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, आपको चाहिए होगा ओटीजी कनेक्टर या फिर ओटीजी केबल इसको बोलते हैं। अब ये क्या है? आपको पता होगा कि आपको जब पेन ड्राइव में कोई डेटा, मूवी, कोई शादी के वीडियो या फिर कुछ भी अगर दिया जाता है, तो इसको यहाँ पर कनेक्ट करके आप अपने मोबाइल में ईज़िली एक्सेस कर लेते हो यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद, ठीक है? या फिर ओटीजी में माउस, कीबोर्ड लगाकर यूज़ करते हो, वही ओटीजी है। ये ₹20 का मिल जाता है मार्केट में, तो आपको ये चाहिए होगा। बस ये 3 चीज़ें चाहिए होंगी, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या करना है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि फ़ोन स्विच ऑफ नहीं हो रहा है। पावर बटन दबाते ही, यहाँ पर पावर ऑफ पे क्लिक करते ही पावर ऑफ करेंगे तो ड्रॉ पैटर्न टू टर्न ऑफ फ़ोन, ये लिखा हुआ रहा है। मतलब पैटर्न लॉक डालोगे तब फ़ोन स्विच ऑफ होगा। अब क्या करना है? सबसे पहला काम ये है कि आपको डाटा केबल लेना और डाटा केबल को कुछ इस तरीके से फ्री कर लेना है। इस तरीके से फ्री कर लेना, बहुत ज़्यादा ये बा मुड़ा हुआ ना हो, ठीक है? इस तरीके से फ्री कर लेना। अब ये जो पहला वाला सिरा है, जो आप यूजुअली फ़ोन को चार्ज करने के लिए लगाते हो, उसको चार्जिंग पे इस तरीके से अपने लॉक फ़ोन जिसमें लॉक लगा है, ठीक है? उसमें लगा देना है और आपके पास ये दूसरा वाला जो सिरा है, उसमें क्या करना है, ये ओटीजी कनेक्टर लगा देना है, इस तरीके से। ओटीजी लगा दिया, अब यहाँ पर भी एक टाइप सी पोर्ट बन गया। आपको क्या करना है, इसी फ़ोन में लगा देना। देखो फ़ोन ऑन है और इस तरीके से मैंने इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करते ही क्या हुआ, ये फ़ोन जिसमें लॉक लगा है, ठीक है? ये फ़ोन जिसमें लॉक लगा है, वो चार्ज होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, नहीं तो बोलोगे आपकी कोई फ्रॉड कर रहा है मेरे भाई तू। तो डाटा केबल का थोड़ा-सा कोई इश्यू नहीं है और वीडियो में नहीं आ पा रहा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको प्रोसेस बताना ज़रूरी है। अब समझते हैं क्या करना है। देखो, ये हो गया, डाटा केबल हमने निकाला, पावर बटन को दबा के स्विच ऑफ किया, सॉरी मतलब स्क्रीन बंद किया। उसके बाद डाटा केबल लगाते ही यहाँ पर ये देखिए फ़ोन चार्ज होने लग गया। कौन सा फ़ोन? जिसमें लॉक लगा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, ये है वॉल्यूम प्लस बटन, ये है वॉल्यूम माइनस और ये पावर। आवाज़ बढ़ाने वाली, आवाज़ कम करने वाली और स्विच ऑफ वाली बटन। ये तीनों बटनों को, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर, तीनों को एक साथ तीनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है, ठीक है? ऐसे ही दबा कर रखने के बाद क्या करना होगा, जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक सी हो, काली पड़ जाए, उसके बाद तुरंत पावर वाली को और वॉल्यूम डाउन वाली बटन को छोड़ देना है, ठीक है? उसके बाद पावर वाली बटन को और वॉल्यूम अप डाउन बटन को छोड़ देना है, ठीक है? उसके बाद वेट करना है और ये वॉल्यूम अप बटन को नहीं छोड़ना है, ठीक है? वॉल्यूम अप बटन को, आवाज़ बढ़ाने वाली बटन को नहीं छोड़ना है आपको। अगर देखिए, अगर इस तरीके का लोगो आ गया, ठीक है? इस तरीके का लोगो आ गया तो समझ जाना कि आपका फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं गया है। उसके बाद इस तरीके से एक बार डाटा केबल पलट लेना, उसके बाद फिर से वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर, तीनों को कुछ इस तरीके से डाटा केबल से लगाकर जब आपका फ़ोन चार्ज होने लग जाए, उसके बाद आपको इस तरीके से लगा देना है। फिर से स्क्रीन ब्लैंक हुई, इस तरीके से वॉल्यूम अप को ही दबाए रखना है। अगर इस बार भी नहीं होता है तो मैं आपको तरीके सारे बताऊँगा,
बस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। यहाँ पर एंड्रॉयड का लोगो ना आकर फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर फिर भी देखो ये प्रॉब्लम आई, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर तीनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखता हूँ। अब क्या करना है, देखो जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन ब्लैंक हो, सबसे पहले वॉल्यूम डाउन बटन छोड़ो। फिर पावर बटन को कब छोड़ना जानते हो कब? ये जो सैमसंग का लोगो आएगा उसके बाद। अब वॉल्यूम आपको दबाए रखना, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको दिखानी थी। अगर आप गलत तरीके से करते ना तो करते ही रह जाता, फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता मेरे दोस्त। तो इस तरीके से मैं डाटा केबल को और ओटीजी को निकाल कर साइड में रख देता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए ये सब कर रहा था, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर एक भी स्टेप गलत होगा तो आपका फ़ोन रिकवरी मोड में जाएगा ही नहीं, ठीक है। और जब फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितनी परेशानी होगी, और आप क्या बोलेंगे? वीडियो फेक है। यही बोलोगे, मैं जानता हूँ। आप यही बोलोगे कि वीडियो फेक है यार, तू वीडियो फेक बनाता है। तो ऐसा काम मैं नहीं करता। मेरे चैनल पे अगर वीडियो लेट आएगी तो चलेगा, लेकिन वीडियो फेक तो नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी है। तो अब हमने इसको साइड में रख दिया है, और इस फ़ोन को भी कर सकते हैं साइड में, लाइक दिस। जैसे था वैसे ही कर देता हूँ, ताकि अब आपको एकदम क्लियरली बता सकूँ। तो फाइनली आपका फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड में जा चुका है। जब फ़ोन रिकवरी मोड में चला जाए उसके बाद क्या करना है, ध्यान से। टच काम करेगा नहीं, तो आपको ये जो आवाज़ कम करने वाली बटन है उससे नीचे जाना। देखो जा रहा नीचे, आपको जाना है वाइप डेटा फैक्ट्री रीसेट पे, और ये पावर वाली बटन को दबा देना है। और अगर कुछ लोगों का सवाल है कि मेरे भैया तुमने ओटीजी लगाया, डाटा केबल लगाया, मोबाइल लगाया, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम चार्जर में लगा के कर लें। कितना भी ट्राई कर लोगे होगा ही नहीं। पुराने वाले फ़ोन होते थे, अब नहीं होते, ठीक है। उसके बाद यहाँ से वॉल्यूम डाउन से नीचे जाना है, फैक्ट्री डेटा रीसेट। लेकिन रुको, यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि इस मेथड से, जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इस मेथड से आपके फ़ोन का जो भी डेटा होगा, जस्ट लाइक फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, ऐप्स एक्सेट्रा, सब कुछ डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा, मिट जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने डाटा का बैकअप पहले ही बना लिया था, चाहे वो गूगल ड्राइव पे या फिर कहीं पर भी। या फिर आपके लिए डेटा मायने नहीं रखता, आपके फ़ोन का लॉक खुलना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ लॉक तोड़ने के लिए फैक्ट्री डेटा रीसेट पे जाकर पावर बटन को दबा देना है। यहाँ पर देखिए वाइपिंग डेटा, फॉर्मेटिंग कैश, फॉर्मेटिंग मेटा डेटा एंड डाटा वाइप कंप्लीट लिखा हुआ आ जाए तो समझ जाना आपके फ़ोन को कंप्लीटली फॉर्मेट कर दिया गया है, हार्ड रीसेट कर दिया गया है। अब आपको इस रिबूट सिस्टम नाउ पे ऑटोमेटिकली भेज देगा आपका फ़ोन। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पावर बटन दबाना है। पावर बटन दबाने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, इस बार जब आप रिबूट सिस्टम नाउ करेंगे तो फ़ोन आपका ऑन होगा, लेकिन आपके फ़ोन को ऑन होने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो इस बीच घबराना नहीं है और फ़ोन को यूज़ नहीं करना है। ये नहीं कि फ़ोन को चालू करने लग जाएँ, कुछ ना कुछ उसमें मिस्त्राना करने लग जाएँ, ऐसा मत करना। चलो, पावर बटन दबाते हैं।
फाइनली 2 से 3 मिनट वेट करने के बाद आपका फ़ोन जो है वो खुल जाएगा, ठीक है? जब आपका फ़ोन खुल जाए तो अब आपको थोड़ी-सी चीज़ें समझनी होंगी। पहली बात तो जैसे ही फ़ोन आपका ऑन हो जाए तो सेटअप करना है आपको, लेकिन यहाँ पर अगर ताले का आइकॉन बना हुआ दिखाई दे रहा है या फिर यूँ दिख रहा है कि एक ताला छपा हुआ है, तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग चुका है, गूगल अकाउंट लग चुका है। अगर आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूँगा कि इसकी एफआरपी को कैसे बाईपास या फिर अनलॉक करते हैं। एंड अगेन सेटअप की तरफ चलते हैं, स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना होगा आपको और उसके बाद यहाँ पर एग्री टू ऑल बटन पे क्लिक करके एग्री बटन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सेटअप मैनुअली का एक बटन है, इस पे क्लिक कर देना है और सेटअप मैनुअली पे क्लिक करते ही यहाँ पर समझो आप, यहाँ पर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन है स्किप का। अगर ये स्किप का ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं दिख रहा है या फिर स्किप पे क्लिक करने के बाद कुछ और ही शो हो रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, इस तरीके का स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो समझ जाना कि आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लग गया है, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है और उसको कैसे बाईपास या फिर अनलॉक करना है, उसके लिए कमेंट कर दोगे। और अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है, क्या चाहते हैं कि मेरे भाई मेरा फ़ोन किसी तरीके से अनलॉक करवा दो, तो मेरे भाई मैं वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूँगा। लेकिन ये सर्विस पेड है, फ्री नहीं है। फ्री के लिए बिल्कुल भी मैसेज ना कीजिएगा। और दूसरी सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं, तो जब आपको काम करवाना हो तभी मैसेज किया करो। ऐसा नहीं कि बताता हूँ पूछ के, ये है, वो है, शाम में बताता हूँ, 2 दिन बाद बताता हूँ। ये सब करना हो तो प्लीज़ मैसेज मत करना, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने सब कुछ समझ लिया होगा। अब बात आती है कि मेरे भाई मैं आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करूँगा? तो कमेंट में लिख देना पेड हेल्प या फिर पेड हेल्प चाहिए लिखकर भेज देना, मैं आपको अपना नंबर दूँगा, वहाँ से आप डिस्कस कर लीजिएगा कि क्या प्राइसिंग लगेगी और कितना चार्ज आएगा और कैसे आप सारा प्रोसेस करवाएँगे। तो मैं वीडियो कॉल पे सारा प्रोसेस करवाता हूँ। ज़रूरत पड़ती है तो टीम व्यूअर, अल्ट्रा व्यूअर या फिर रिमोट सर्विस के थ्रू आपका काम करवा देता हूँ। तो अब समझते हैं कि इसको स्किप कैसे करना है। स्किप पे क्लिक कर देंगे, आप आगे बढ़ जाएँगे। अगर आपके फ़ोन में एफआरपी लॉक लगा होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे वाईफ़ाई से। अब अगेन चलते हैं नेक्स्ट पे। टाइम एंड डेट के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड मोर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है भैया आपके फ़ोन में कोई लॉक लगाना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने फ़ोन को? तो बिल्कुल भी नहीं, स्किप पे क्लिक करेंगे, स्किप एनीवे पे। अभी-अभी तो हमने लॉक तोड़ा है, क्यों ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। एंड अगेन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, एग्री बटन पे क्लिक कर देंगे। अब पूछ रहा है कौन सी थीम या फिर कौन सा ऑप्शन यहाँ से चुनना चाहते हो, तो मैं लाइट वाला ही सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब आपका फ़ोन यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करवाएगा, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा वेट करवाएगा, उसके बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा, इसको अनचेक कर देंगे एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपका फ़ोन का पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है, सिंपली फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे एंड बूम! आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। यहाँ पर देखो एग्री का एक बटन आएगा, उसको ज़रूर से एग्री प्रेस कर देना है एंड अगेन आपके फ़ोन का जो भी लॉक था, पैटर्न, पिन, पासवर्ड वो टूट चुका है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि फ़ोन में स्विच ऑफ ना होने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जा रहा उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराऊँगा और आपके फ़ोन का पैटर्न, पिन, पासवर्ड अनलॉक करना बिना कंप्यूटर के सिखाऊँगा। तो मैंने अपने तीनों वादों पर खरा उतरा है, तो इसलिए आपका भी हक बनता है कि एक बार सब्सक्राइब कर दें मेरे दोस्त। चलो, तो सिंपली आपको मैं सेटिंग में लेकर चलता हूँ। सेटिंग में मैं चला गया, स्क्रॉल करते हुए नीचे चला जाता हूँ, अबाउट फ़ोन में चला जाता हूँ। एग्जैक्टली मॉडल देख लीजिए, एग्जैक्टली ये मॉडल है। सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और वीडियो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना मेरे भाई। आपका फ़ोन खुल गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।